नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अचानक से आंकड़े क्यों बदलते नजर आ रहे हैं और बिहार में क्या यहां पर जातीय जनगणना को लेकर जो मुद्दा है इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद बिहार का जो ताजा सर्वे है उस हिसाब से बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो एक तरफ महागठबंधन है। इस बार कांटे की टक्कर क्या देखने को मिलेगी? नीतीश कुमार एक बार फिर से अहम फैक्ट हो सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर अब तक एनडीए में यहां पर सीएम फेस को लेकर अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने यहां पर खलबली मचा दी है, क्योंकि उपचुनाव में 10% वोट शेयर हासिल किया था। इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बिहार को लेकर सामने आ रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर जो आंकड़े हैं उस हिसाब से कह सकते हैं कि काफी हलचल है। लेकिन बिहार का जो सीएम यहाँ पर चेहरा कौन हो सकता है? सबसे पॉपुलर चेहरा इस समय तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर, तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार है उनको 13%, 6% चिराग पासवान भी एनडीए पर यहाँ पर दबाव डाल रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर क्या वो यहाँ पर चिराग पासवान यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन एक साल में यहाँ पर 6 से ज्यादा बार यहाँ पर दौरे रहे हैं और प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ रैलियों के बाद बिहार का जो ताजा आंकड़ा है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। और बिहार को लेकर माना जा रही कि बिहार में जो महिला वोट बैंक है वो तय करेगा बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। अगर बात की जाए महिला वोट बैंक को लेकर 2020 के जो आकलन है उसके आधार पर अगर बात किया तो एनडीए को 38% वोट शेयर महिला वोट बैंक मिला था और यहाँ महागठबंधन को 37%, 25% अन्य। लेकिन अन्य में इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री ने यहाँ पर जो है महिला वोट बैंक कितना कम करेंगे, क्या एनडीए का कम होगा या फिर इंडिया गठबंधन का, काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। सवर्ण महिला वोट बैंक एनडीए को यहाँ 59% गया था नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ थे और 12% महागठबंधन को, अन्य के साथ 29%। जबकि यादव महिला वोट बैंक एनडीए को मात्र 5%, जबकि महागठबंधन को यहाँ 82% वोट यहाँ पर गया था, 13% अन्य के साथ रहा था। तो ऐसे में क्या बिहार को लेकर नीतीश कुमार चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर क्या बड़ा अनाउंस करेंगे? इसको लेकर बड़ा क्या होने जा रहा है? अन्य ओबीसी महिला वोट बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर 63% एनडीए को वोट गया था 2020 में, जबकि 18% महागठबंधन को और अन्य के साथ 19% वोट शेयर रहा था। इस आधार पर अगर बात की जाए तो दलित वोट बैंक की तो यहाँ एनडीए को 33%, महागठबंधन को 24% और अन्य के साथ 43% रहा था। और इस बार अन्य के साथ अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण है बिहार को लेकर। यहाँ पर जो है बीएसपी मायावती जी की पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगर चुनाव लड़ती है तो किसे नुकसान पहुंचाएंगे ये मायावती जी की पार्टी, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि मुस्लिम महिला वोट बैंक की बात की जाए तो एनडीए को 6% और महागठबंधन को यहाँ 74% और अन्य से 20% वोट शेयर मिला था 2020 चुनाव में। तो इस तरह से महिला वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक तरफ से कह सकते हैं कि जो है सत्ता परिवर्तन देखने को मिला, एक तरफा लहर जो यहाँ पर कांग्रेस की थी, लेकिन जिस तरह से महिला वोट बैंक का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। हालांकि महिलाओं को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान हो चुका है, 2500 रुपए सरकार बनती है तो वो देगी। जबकि प्रशांत किशोर ने पहले ही चुनाव में 10% वोट शेयर हासिल किया था। जबकि विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को 125 सीटें और यहाँ महागठबंधन को 110 सीटें। और इसके बाद अगर बात किया तो काफी हलचल रही है, यानी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला था। यहाँ पर बात की जाए तो जिस कार के 15 सीटों का ही अंतर था, लेकिन इस बार जिस कार से हलचल रही है, जिस कार से यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव में भी सीटें एनडीए की घटी हैं, उसके बाद क्या विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर होगा? प्रशांत किशोर क्या एनडीए या फिर महागठबंधन किसके साथ चुनाव लड़ते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात की तो कांग्रेस ने यहाँ पर जो है सीटों को लेकर दबाव, यानी राहुल गांधी की रैलियां भी देखने को मिली है, क्योंकि राहुल गांधी यानी कांग्रेस को लेकर काफी हलचल है। कांग्रेस क्या ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीट हासिल की थी। यानी अगर बात की जाए तो महागठबंधन को जो झटका था वो कांग्रेस का प्रदर्शन से ही झटका था और 144 सीटों पर जो है आरजेडी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा और 75 सीटें हासिल की थी। जबकि सीपीएम ने यहाँ 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें हासिल की थी। तो इस बार कांग्रेस दबाव यहाँ पर डालती नजर आई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस प्रकार की रैलियां की हैं उसके बाद काफी हलचल यहाँ देखने को मिल रही है। अनुमान है कि यहाँ पर एनडीए में 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू 101 सीट, एलजेपी 25 सीटें, हम पार्टी 10 सीटें
आरएलए में यहाँ 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि वीआई पार्टी और कुछ अन्य पार्टी को लेकर संशय है कि वो क्या महागठबंधन में चुनाव लड़ती हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लेकर आरजेडी 135 सीटों पर, कांग्रेस 60 सीटें, वीआईपी 15 सीटें और 30 सीटों को लेकर माना जा रहा है कि यहाँ पर सीपीएम भी चुनाव लड़ सकती है, जो सीट बंटवारे को लेकर बात जारी है। तो 243 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे उस हिसाब से बात की जाए तो किसकी सरकार बन सकती है, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। तो औरैया की 6 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस 4 सीटें, अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर जा सकती है। और एनडीए को लेकर काफी हलचल है, नीतीश कुमार को लेकर भी, और जिस कहा से यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर बात किया है तो जो तीसरा मोर्चा क्या बनेगा, या फिर जो है इंडिया गठबंधन में ही यहाँ पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं, कर भी महत्वपूर्ण है। अरवल की 2 सीटों में से 1 सीट भाजपा, 1 सीट कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। बांका की 5 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर एनडीए को 5 सीटों में से 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीट जा सकती है। औरंगाबाद की 6 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस और यहाँ पर जो है आरजेडी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। बेगूसराय की 7 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। भागलपुर की 7 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें और अन्य पार्टी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। भोजपुर की 7 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर भी एनडीए को 2 सीटें, यहाँ पर इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। बक्सर की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एनडीए को 0 सीट, जबकि 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दरभंगा को लेकर बात किया तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण में 12 सीटों में से भाजपा एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 6 सीटें, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। गया जी की यहाँ पर 10 सीटों को लेकर बात किया तो भाजपा को 5 सीटें, 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गोपालगंज की 6 सीटों को लेकर बात किया तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जमुई की 4 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, अन्य दल के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जहानाबाद की 5 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। किशनगंज की 4 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कैमूर की 3 सीटों को लेकर बात किया तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कटिहार की 7 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें, अन्य पार्टी पक्ष में 0 सीट जा सकती है। लखीसराय की 2 सीटों की बात किया, दोनों सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए और यहाँ पर बात किया तो इंडिया गठबंधन को 0 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। मधुबनी की 10 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को यहाँ पर 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटें, यानी बराबर की टक्कर मधुबनी में देखने को मिल सकती है। मुंगेर की 3 सीटों को लेकर बात किया तो 1 सीट पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी की टक्कर देखने को मिल सकती है। मधेपुरा की 4 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर की यहाँ पर 11 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ 2 सीटों पर एनडीए और 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। नालंदा की 7 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन यहाँ पर 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नवादा की 5 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए और नीतीश कुमार का जो गठबंधन उसको 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पटना की 14 सीटों को लेकर बात किया है तो एनडीए को 6 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। पूर्णिया की 7 सीटों को लेकर बात किया तो 3 सीटों पर एनडीए और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। रोहतास की 7 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 5 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सहरसा की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। समस्तीपुर की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 6 सीटों की यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। शिवहर की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए 4 सीटों पर कमल खिला रहा है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। सारण की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए 6 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीट जा सकती है। सीतामढ़ी की अगर बात की जाए 8 सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। सुपौल की 5 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। सिवान की 8 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटों पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है।
वैशाली की 8 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्वी चंपारण की 9 सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में 5 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर 243 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, जिस कार की तैयारी, जिस कार की हलचल दिखाई दे रही है, जो हाल ही का सर्वे सामने आ रहा है, उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार का क्या यहाँ पर जो है आंकड़ा होगा, नीतीश कुमार क्या सीएम फेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले घोषित करती है तो सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी होगा। तो सवाल है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में किस प्रकार से सीट बंटवारा होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या एनडीए की तरफ से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़के महाराष्ट्र की तर्ज पर क्या यहाँ पर अपने दम पर पूर्ण बहुमत आंकड़ा हासिल करेगी, या फिर तेजस्वी यादव यहाँ पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर यहाँ पर प्रमुख चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के तौर पर, तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है बिहार को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में किस गठबंधन की ताकत इस समय मजबूत नजर आ रही है, इसको लेकर आप विचार रख सकते हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।